हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स की। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है एंड आयनिक कंपाउंड क्या होता है। बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की बिटवीन द एटम्स। वेयर एज आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्म होता है by the permanent transfer of electrons from one atom to another. That means वो permanently अगर किसी ने एक ने दिया तो वो completely उससे जाएगा और दूसरा एटम उसको रिसीव करेगा। कोवलेंट में क्या है, दोनों ही उसमें क्या करेंगे, दोनों ही पेयर को शेयर करेगी, तो दोनों का हक उस पे पेयर पे इक्वल ही रहेगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल MgF2 ले लेते हैं। आपको इस तरह से आ सकता है MgF2 कोवलेंट कंपाउंड है या फिर आयनिक कंपाउंड है। MgF2 में आप देखोगे Mg2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस ऑफ F नेगेटिव। अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये आयन्स आपके पास आएंगे। और ये MgF2 आयनिक क्यों है, ये आयनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब देखिए Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2 फ्लोरीन के एटम्स उनको रिसीव करेंगे। तो इसने दिया, इसने यहाँ से दिया और फ्लोरीन ने यहाँ पर रिसीव करा, तो यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। वैसे ही NaCl का ले लेते हैं। NaCl क्या है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, इसीलिए जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास जो बनेगा Cl नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड भी आयनिक है क्योंकि लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो देगा ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड। अब CCl4 ले लेते हैं। CCl4 क्या है, ये आयनिक नहीं होता है, ठीक है। इसमें परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, बल्कि इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, CCl4 का स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ होता है। ओके, नाउ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। कार्बन की का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाएगा 2,4। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर 4। तो इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ आपको पता होना चाहिए जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कौन से होते हैं, जो वैलेंस शेल में होते हैं। दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। नाउ कार्बन को देख लीजिए, कार्बन के चारों तरफ हम क्या करेंगे, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे, ये 4। ओके, नाउ क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के, वो होते हैं इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिटल में। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सो दैट ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बना दे आउटर मोस्ट शेल में और ये स्टेबल बन जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ठीक है, क्योंकि वो फुली फिल्ड हो जाएगा फिर। तो इस वजह से क्या करता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और हम 4 क्लोरीन लगा देते हैं, 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 2 3 4। और जो ये ब्लैक डॉट्स में आपको दिख रहा है ये है क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि है 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये क्लोरीन के, वैसे ही हर एक क्लोरीन के अराउंड हमने इस तरह से प्लेस कर देने हैं। अब क्या होगा, अब देखो जब भी बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि ये शेयरिंग इसलिए भी हो पाती है क्योंकि उससे दोनों एटम्स का बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। वैसे ही देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ से ये शेयर करा तो इसने क्या कर दिया, ये वाले सर्कल के अराउंड अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने अपना क्लोरीन ने ऑक्टेट पूरा कर दिया। वैसे ही सभी क्लोरीन कर लेंगे, ठीक है, बाय द शेयरिंग। सारे क्लोरीन
कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। अगर आप कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कार्बन के पास पहले कितने थे 4, अब इसको नीड कितनी है 4 की, सो दैट ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, दैट मीन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो ये कार्बन क्या करेगा, वैसे ही क्लोरीन के 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये ब्लैक सर्कल दिया है ये कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कार्बन के सर्कल में कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से जो ये बॉन्ड्स बनते हैं दे आर कोवलेंट बॉन्ड्स।